चौथा प्रपाठक 16वां खंड। एषा वै यज्ञः यः अयं पवते एषा यन् इदं सर्वं पुनाति। यद् एषः यन् इदं सर्वं पुनाति तस्मात् एषः एव यज्ञः तस्य मनः च वाक् च वर्तनी। एषा वै यज्ञः, यही यज्ञ है। कौन? वायु। माने यज्ञ कारण है। यज्ञ के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने वाला कारणभूत जो वायु है उसी को यज्ञ कह दिया। क्योंकि आगे पावते आ रहा है, यहाँ वायु का प्रयोग नहीं है परंतु आगे पावते आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वायु का अध्ययन करना होगा। ऐसा वह यज्ञ, ये वायु ही यज्ञ है, माने यज्ञ के मूल उद्देश्य को सिद्ध करने वाला। अयम पवते, जो कि ये बहता है। कौन बहता है? ये वायु। पानी भी बहता है परंतु पानी का यहाँ यज्ञ के साथ संबंध नहीं है। तो अयम पवते ऐसा यन इदम सर्वम पुनाति, ये जाता हुआ सब जगत को पवित्र करता है, सब पदार्थों को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। यन कहाँ का रूप है? या धातु। तो ये वायु चलता हुआ इदम सर्वम पुनाति, सब पदार्थों को, माने जल को, वायु को, पृथ्वी को, अन्न को, सब को, माने यज्ञ के माध्यम से वायु शुद्ध होता है और यज्ञ के इस शुद्धिकरण रूपी जो शक्ति है उसको सब पदार्थों में ले जाने वाला साधन, पहला अप्रमुख साधन वायु है। बादलों तक ले जाता है, संपूर्ण वायुमंडल को शुद्ध करता है, जल को शुद्ध करता है, जल से अन्न की शुद्धि होती, अन्न की शुद्धि से मन की शुद्धि होती, मन की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि हो जाती, आत्मा शांत हो जाता इत्यादि। तो इसलिए सर्वम पुनाति, यदि ऐसा यन इदम सर्वम पुनाति, ये चलता हुआ माने वायु के सुगंध द्रव्यों को लेकर के चलता हुआ सर्वम पुनाति, सबको पवित्र करता है। तस्मात् ऐसा है एवं यज्ञ, इसलिए इसी को यज्ञ कह दिया। तस्य मनः च वाक् च वर्तनी, ऐसे यज्ञ का दो मार्ग हैं। मार्ग एक ही है और उस मार्ग में चलने वाले दो साधन हैं। जैसे रथ के दो पहिए होते, रथ के कितने पहिए होते? एक, दो। रथ के दो पहिए होते। शेष तो घोड़ा रहता है। बैलगाड़ी के कितने पहिए होते? दो होते। तो आजकल तो 15-20 चक्र के भी गाड़ी आ गई, ट्रक आ गई, लॉरी। तो ये तो रथ की गाड़ी बता रहे हैं। रथ एक पहिए से रथ नहीं चलता, तो दो। तो ऐसे यज्ञ के भी दो चक्र हैं, दो पहिए हैं। कौन? मन और वाणी। तो इन्हीं से ही ये चलेगा, एक चक्र से नहीं चलता। सावधान से सुनना, छोटे मिलों के लिए। तयोः अन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा। ब्रह्मा वाचा होता अध्वर्यो उद्गाता अन्यतराम सह यत्र उपाकुरुते प्रातर्णवाक्ये पुरा परिधानीयायाः ब्रह्मा व्यववदति। तयोः अन्यतराम ब्रह्मा मनसा संस्करोति। उन दो वर्तनी हैं, मन मार्ग में चलने वाले दो हैं। कौन? मन और वाणी, यही दो चक्र हैं। तो मन क्या करता है? मन, उन दोनों में से एक मन, उस मन के द्वारा ब्रह्मा यज्ञ को संस्कृत करता है। माने वो मन से ही विचार करता है, वाणी से नहीं। ब्रह्मा बोलता नहीं है, केवल मन से चिंतन करता है, सबको देखता रहता है कौन क्या कर रहा है और कैसी क्रिया चल रही है, ठीक चल रही है, गलत चल रही है। तो यज्ञ में पूरा वो निरीक्षण करता सब ऋतिकों के। तो इसलिए ये एक पहली सीढ़ी। यज्ञ को इतने बड़े याग करना है तो उसमें बहुत सारे ऋतिक रहते हैं, सबका काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हर यजमान को बगल में बिठाते कि उनसे कैसे कराना। तो सब कुछ निरीक्षण करने वाला चारों वेदों का वेत्ता वो ब्रह्मा मन से वो काम, वो क्रिया में लगे रहेगा, फिर अन्यत्र उसका ध्यान नहीं जाएगा। अब मंत्र बोलेगा तो मंत्र पर ध्यान रहेगा, अन्यत्र उसका मन नहीं रहेगा। इसलिए
बोलना नहीं, करना नहीं, बस मन से निरीक्षण करना। तो ये पहली सीढ़ी, पहला चक्र। तयो हो अन्यतराम मनसा संस्कृत ब्रह्मा। और होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ये तीनों, होता ऋग्वेदी, अध्वर्यु यजुर्वेदी और उद्गाता सामवेदी, इनके सहयोगी अन्य तीन ऋतिक भी होते। तो इन सारे ऋतिक, ये सारे ऋतिक वाचा अन्यतराम सह, अन्य जो दूसरा चक्र है, चक्रभूत जो वाणी है, वाणी के द्वारा कर्म करते वो लोग। ब्रह्मा मन से कर्म करता है तो अन्य ऋतिक वाणी से कर्म करते हैं। अन्यतराम सह यत्र उपाकृते प्रातरणवाक्ये, वो ब्रह्मा प्रातरणवाक्ये उपाकृते, प्रातरणवाक्ये प्रारंभ होने पर सोमयाग में सुत्यादिन जिस दिन होगी, जिस दिन सुत्यादिन होगा, उस दिन सूर्योदय से पहले ही प्रातरणवाक्य को उनको पढ़ना पड़ता है। और उसमें हजारों मंत्र रहते, असाध में ब्रह्मा जी बैठे रहते, बस होता और ब्रह्मा, और कोई एक आध सहयोग के लिए बैठ रहते हैं। तो प्रातरणवाक्य उपाकृत, प्रातरणवाक्य प्रारंभ होने पर, देखिए वो अकेला ही होता, प्रातरणवाक्य मंत्र का अनुसरण कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो ब्रह्मा जी को काम है, अन्य सब ऋतुओं का है नहीं, तो ब्रह्मा जी को बैठना पड़ता मौन, सुबह 2-3 बजे उठ करके। तो इनको मौन बैठना सरथा, कुछ भी नहीं बोलना। तो कब तक मौन रहना? पूरा परिधानीयाया, माने परिधानी एक मंत्र है जिससे एक संविधा डाली जाती है। समित मंत्री है, परिधानी मंत्री है, तो परिधानी शब्द घटित मंत्र, उस मंत्र जो मंत्र जब तक नहीं आता तब तक उसको मौन रहना, उसके बाद बोल सकता, परंतु लौकिक वाणी नहीं, मंत्रों को बोल सकता है। तो वहां तक तो सर्वथा मौन रहना। यदि परिधानी ऋचा से पहले ब्रह्मा व्यवदति मौन को तोड़ देता है, बोलता है, तो क्या होगा? देखें, यज्ञ करते हैं वहां तो केवल बोल के नहीं, मन से भी करना। हमारे मानसिक क्रिया पहले, संकल्प पहले, बाद में क्रिया। बिना संकल्प के काम करने से क्या होता है? भोजन बढ़िया स्वादिष्ट बनाना है, ऐसे संकल्प करें तो भोजन बढ़िया बनता है, और नहीं तो वो उल्टा सुल्टा बन जाता, कुछ बन जाता वो। तो वैसा ही मन पूर्वक यज्ञ करना, मैं मंत्रों को वाणी पूर्वक मन का मनसा, एक सूत्र था, वाक भी था, वाचा मनसा, मनसा वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि, वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि। वाणी के द्वारा, मन के द्वारा मैं होम करता हूँ। जोर देखते हुए, मन न लगाते हुए, क्या बोल रहा हूँ, कौन सी क्रिया चल रही है, क्या करना है, देखते हुए मान यज्ञ करेंगे तो क्या फल होगा, यहाँ रहा। अन्यतराम एवं वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा, माने अन्यतराम एवं वर्तनी, माने वाणी से तो क्रिया चल रही है, माने होता, अध्वर्य, उद्गाता, ये लोग वाणी से कर्म तो कर रहे हैं, पर ये मन से बैठे बैठे तो इनको कुछ काम तो है नहीं, मन भी काम है ही नहीं, और बोलना भी नहीं, मौन रहना। क्या करेंगे? नींद आएगी, सो जाएंगे, तो सो जाए तो एक ही पहिए से चक्र चल रहा ना है, गाड़ी में एक ही पहिया, कोई नहीं चल रहा, दूसरे वो भी खड़ा हो जाते, गाड़ी चलती है। तो अन्यतराम एवं वर्तनी संस्करोति हीयते अन्यतरा, माने वाणी से कर्म तो कर रहे हैं, परंतु मानसिक कर्म को त्याग दिया, मन के एक चक्र को घुमाना छोड़ दिया। सहा यथा एक पाद व्रजन रथः वा एकेन चक्रेण वर्तमानः ऋष्यति एवं अस्य यज्ञो ऋष्यति। जैसे 2 पैरों में से एक पैर का कांटा चुभ गया या कोई चोट लग गया,
या हड्डी टूट गई तो चलता, चले तो उछलना पड़ता है। इसका मतलब है उसका व्रजन क्रिया, गमन क्रिया समाप्त हो जाती है। सहा यथा एक पाद व्रजन, एक पैर से जाता हुआ जैसे चल नहीं पाता, जैसे चलना चाहिए जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए वैसा नहीं पहुंच पाता। या रथोवा, या एक चक्र से चलने वाले रथ के समान ऋष्यते, उसकी गति की हानि हो जाती है, अभीष्ट तक नहीं पहुंच पाता है। एवं ऐसा ही अस्य यज्ञो ऋष्यते, वैसा ही इसका यज्ञ का नाश हो जाएगा। जैसे उसकी गति का नाश हो जाता है वैसे ही यज्ञ का नाश हो जाता है। तो केवल बोलते हुए बिना मन लगाए यज्ञ करते जाना ये फलदायक नहीं है और उल्टा नाशक है वो। यज्ञम ऋष्यंतम, और यज्ञ का नाश हो गया इसका मतलब है कि यजमान का नाश हो जाना। यज्ञम ऋष्यंतम यजमानो अनुरिष्यति, यज्ञ के नाश के साथ साथ यजमान का भी अनुरिष्यति, यजमान भी अनुरिष्यति, उसको अभी नाश हो जाता है उसके साथ साथ में। सहा इष्टवा पापीयान भवति, इस प्रकार का यज्ञ करके वो पापी हो जाता है। बिना मन लगाए यज्ञ करेंगे तो पापी हो जाता। तो पाप कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, वो पाप पुण्य कर्म करते हैं यज्ञ करके, यज्ञ कर्म करके पुण्य पाप कर्म बिना मन लगाए, बिना श्रद्धा भक्ति के यदि करेंगे तो वो पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं। मतलब पाप कर्म ऐसा नहीं है, परंतु पुण्य का जो फल मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो पुण्य कर्म नहीं कह सकते। पुण्य कर्म तो पाप कर्म ही है, वो किसी काम का नहीं है वो। सह इष्टा पापीयान भवति। अथ यत्र उपाकृते प्रातरनवाक्ये न पुरा परिधानीयायाः ब्रह्मा व्यवदति उभे एव वर्तनी संस्कुर्वन्ति न हीयते अन्यतरा। अथ यत्र उपाकृते प्रातरनवाक्ये, प्रातरनवाक्ये प्रारंभ कर लेने पर, देखो श्रौत याग के परिचय के बिना उपनिषदों में भी अर्थ नहीं कर सकते। यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ भी आती है, उसके पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी होता है, व्याकरण में भी। कोई भी वेदांग, कोई भी दर्शन और न कोई उपनिषद। वैदिक वाङ्मय में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें श्रौत यागों का या उनके पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय का वाङ्मय पूरा यज्ञ के ऊपर ही आधारित है। यज्ञ मुख्य है, यज्ञ के माध्यम से ही सब कुछ विद्या का अध्ययन होता रहा है। जैसे खाया, तीनों अग्नियों का सेवन किया, फिर अग्नियों ने ही उसको उपदेश में अग्नियों से सीखा हो, तो यज्ञमय रहा है। और यहाँ तक यज्ञ की प्रधानता इतनी रही है कि लोगों ने कह दिया कि यज्ञ के लिए ही वेद प्रवृत्ति हुई है, यज्ञार्थम वेदाः प्रवृत्ताः है। तो यज्ञों की प्रधानता इतनी थी। तो इतनी प्रधान वाले यज्ञों का वर्णन शास्त्र में क्यों नहीं हो सकता? होगा। तो बीच बीच में प्रसंगों में और वो पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और इसकी प्रक्रिया को जानेंगे तो फिर यहाँ हर शास्त्र का प्रसंग है। व्याकरण में तो बहुत है, और वहां पर क्या करते हैं, ये यज्ञ विशेष है, यज्ञ का क्रिया विशेष है, या यज्ञ का कोई पात्र विशेष है, ऐसा कह करके वहां टाल दिया जाता है, या समझ लिया जाता ठीक है कोई होगा। जैसे कोई नया पक्षी है, कोई पक्षी विशेष है, ठीक है कोई पक्षी विशेष है, वो पक्षी विशेष है। कोयल है, कोयल को नहीं जानता, कोयल कैसा रहता है, कोई पक्षी विशेष है, ठीक है पक्षी विशेष। ऐसे में जो समय ना वो कैसा रहता और वो कोयल ऐसा रहता है, और नया वर्ष प्रारंभ होने पर ऐसा मधुर ध्वनि रहता है, ऐसा जो ज्ञान रहता है, ज्ञान पूर्वक उसको जानना लाभदायक होता है। वहाँ कोई पक्षी से उसमें स्वरूप कोई प्रकरण नहीं आएगा, तो वैसे यहाँ चलाना पड़ता। लोग क्या करते हैं, यौगिक अर्थ निकाल लेते हैं, यौगिक अर्थ निकाल के व्याकरण के आधार पर अर्थ व्याकरण निर्वचन करके व्याकरण अर्थ निकाल देते हैं, और प्रसंगतः जो संगति लग जाती है वो तुक्का लगता नहीं है।
क्योंकि वो पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्दों में यही अर्थ नहीं ला सकते, यही अर्थ रहता है, पर साथ में पारिभाषिक अर्थ को भी लेना होता है, नहीं तो कुछ हो जाता है। विधृति का क्या अर्थ है? घास के दो तिनके। वो कहाँ प्रयोग में आते हैं? हाँ, वेदी में जो बरही बिछाई जाती है उनके ऊपर एक प्रस्तर, प्रस्तर मतलब एक मुट्ठी का एक घास विशेष है, मुट्ठी विशेष है, ऐसे बोल सकते जिनके ऊपर 3 सूचों को रखा जाता है। तो प्रस्तर के ऊपर सूचों को रखना है। आप प्रस्तर को उसमें बिछाएंगे तो पहले से बिछे उसी घास के ऊपर ये मिल जाएगा, वो ना मिले इसलिए आड़ा क्या करते, 2-3 का बिछाते, फिर उनके ऊपर इस मुट्ठी को बिछा देते, फिर बाद में उन 2 दिनों को पकड़ते, फिर इस मुट्ठी को बाद में पूरा अलग कर सकते हैं। तो इसका नाम उसका विधृति है। अब ये अर्थ विपूरक धी धातु से किस प्रत्यय होकर के विधृति बन गया, मैंने विशेष रूप से धारण करना लगा करके वहां पर पंक्ति लगा देंगे। अब विशेष धारण करने वाला वायु भी है, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, कुछ भी अर्थ वो स्वरूप थोड़ी प्रकट होगा जब वहां यज्ञ में। यज्ञ के स्वरूप को समझ करके उसके अनुसार अन्यत्र लगा सकते हैं, पर उसको समझे बिना, मूल को समझे बिना वहां अन्यत्र का क्या संगत लगेगी, यही काल के आधार पर। छोटी सी चीज है, परंतु वहां प्रक्रिया जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी। एक मुट्ठी विशेष है, घास विशेष है। अब बीच में धारण करने के लिए, इसको धारण करने के लिए 2 तिनके हैं, वो क्यों, ये समझ नहीं आएगा। वेदी से नहीं आएगी पहले लोगों को। वेदी का मतलब स्टेज है वेदी का मतलब ये यज्ञ वेदी पूरा हुई है, ये जो मंडप जो भी है सारा वेदी हो रही, ऐसा है। वो पारिभाषिक शब्द है, सामान्य प्रचलित भाषा के आधार पर वेदी अर्थ लेंगे तब वेदी मंडप जो भी सब वेदी है, ऐसा है नहीं। एक विशेष स्थान, सीमित स्थान, एक विशेष आकार में रहने वाला स्थान विशेष है, उसको वेदी बोलते हैं। जो भी है तो प्रात्रानुवाद के प्रारंभ होने पर परिधानीय ऋचा से पहले यदि ब्रह्मा वाणी को नहीं तोड़ता, माने अपने मौन व्रत को नहीं तोड़ता, तो न पूरा परिधानीया ब्रह्मा व्यववदति उभे एव वर्तनी। इसका मतलब है कि वो यज्ञ क्रिया करने वाला अन्य ऋतु तो वाणी से बोल ही रहे हैं, तो ये मन से भी कर रहे हैं। तो एक मतलब दोनों चक्रों से यज्ञ रूपी रथ चल रहा है। तो उभे एव वर्तनी संस्कृवंती, दोनों ही चक्रों से संस्कृत होता हुआ माने गति करता हुआ यज्ञ न ही यते अन्य तरह, इन दोनों में से किसी एक से हीन नहीं होता यज्ञ, माने विकलांग नहीं होता यज्ञ, विकल नहीं होता। विकल ना होने से संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण होने से यज्ञ संपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। सहा यथा उभय पद व्रजन न वा उभाभ्याम चक्राभ्याम वर्तमानः प्रतिष्ठति एवं अस्य यज्ञः प्रतिष्ठति। जैसे 2 पैर से चलने वाला व्यक्ति अपने गम्य स्थान पहुंच जाता है, ऐसे ही 2 पैर से चलने वाला चक्र अपने स्थान पर पहुंच जाता है, वैसा ही इन 2 वर्तनी से चलने वाला यज्ञ पूर्ण रूप से संपूर्ण होता है। यज्ञम प्रतिष्ठन्तं यजमानो अनुप्रतिष्ठति। यज्ञ संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाने पर यजमान भी प्रतिष्ठित हो जाता है। यज्ञ की प्रतिष्ठा से यजमान की भी प्रतिष्ठा हो जाती है, माने उनकी कामना पूर्ण सिद्ध हो जाती है। सह इष्ट्वा श्रेयान होती, इस प्रकार के यज्ञ को विकल दोष रहित यज्ञ का अनुष्ठान करके वो श्रेयान हो जाता है, फल को प्राप्त करने वाला होता है। तो फल को प्राप्ति करने की इच्छा हो तो यज्ञ को सकल करना, विकल नहीं करना, पूरा करना, यही विकल्प है। ये तो बता, ये यज्ञ का समय यज्ञ में ही मन रहना, नहीं तो पापी। यज्ञ का नाश, यजमान का नाश, और दोनों का नाश करके ऋतिक भी पापी हो जाता है। इसलिए पाप कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देख लो, ये खंड समाप्त हो गया।